फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी प्लांट्स के लिए है जो फर्टिलाइज़र देने के बाद भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। यूँ तो हम फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर देते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आज का जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ उसका यूज़ करने पे आपको पौधों के लिए एकदम इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। यदि पौधे में सिर्फ ग्रोथ होती जा रही है, कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो कलियाँ बनने लगेंगी। कभी कभी मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है, तो फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट में ग्रोथ बहुत धीमी होती है या बहुत कम मात्रा में फूल आते हैं। तो हमें प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस करना होता है, साथ ही पौधे को पोषक तत्व देने होते हैं। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, इससे प्लांट में मिट्टी उपजाऊ बनेगी और पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व मिल सकेंगे। पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, तेज़ी से विकास होगा। यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो बहुत जल्दी फूल आना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी प्लांट में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में एक बार बहुत तेज़ी से फूल आते हैं, जैसे कि ये गुलदाउदी प्लांट है, और फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं। तो ये समस्या भी इस फर्टिलाइज़र को डालने से दूर होगी। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ सर्दियों में 2 से 3 बातों का आपको अपने प्लांट के लिए ध्यान रखना है, जिससे कि पौधे अच्छी तरह से फूल दे सकें। सबसे पहला काम करना है आपको उन्हें फुल सनलाइट में रखना। पौधे को, विशेषकर जो फूलों वाले पौधे हैं, यदि सही तरह से धूप नहीं मिल पाती है तो पौधे में ग्रोथ तो होती रहती है, पौधा हरा भरा रहता है, लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं। दूसरा काम, जो फूलों वाले पौधे होते हैं जिनमें फूल खिलने के बाद बीज बन जाते हैं, तो उन सीड्स को निकालना हम भूल जाते हैं। जैसे कि आपने अपराजिता प्लांट को देखा होगा, बहुत से फ्रेंड्स का कमेंट आता है प्लांट फूल नहीं दे रहा है या उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो उसका एक कारण होता है पौधे सीड्स बनाने लगते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। देखिए, इतना छोटा सा ये सफ़ेद अपराजिता का पौधा है, लेकिन इसमें सीड्स बनने लगे हैं। तो आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है, तो उनको आपको हटाना है। इसी तरह से पारिजात प्लांट में भी फूल आना बंद हो जाते हैं। अगला काम है, आपको प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। कम धूप निकलने की वजह से मिट्टी ज़्यादा ड्राई नहीं हो पाती है, और हम लगातार यदि उसमें वाटरिंग करते हैं तो मिट्टी लंबे समय तक गीली बनी रहती है, जिससे फंगस लगने का खतरा पैदा हो जाता है। तो आपको सर्दियों में इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। साथ ही 15 से 20 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है, जिससे मिट्टी हल्की रहे। उसके बाद ही आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से और मौसम के हिसाब से आप फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करें। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, आप गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, सभी फूलों वाले पौधे, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है फ्रेश चाय पत्ती का। आप चाहें तो यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लेना है। उसके बाद ही उसका हमें प्लांट पर यूज़ करना है। यूज़ की हुई चाय पत्ती कुछ इस तरह से होती है, अच्छी तरह से सूखी हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं फ्रेश चाय पत्ती का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं और पौधे पर तुरंत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो जितनी मात्रा आप फ्रेश चाय पत्ती की लेते हैं, उसकी दुगनी मात्रा आपको यूज़ की हुई चाय पत्ती की लेनी है। तो मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच ये फ्रेश टी लीफ। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। लगभग 5 पौधों के लिए मैं इसे तैयार कर रही हूँ। चाय पत्ती से प्लांट की मिट्टी का पीएच एसिडिक होता है, और एसिडिक पीएच वाली मिट्टी में पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होती है। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। अब इसमें एक और चीज़ मैं मिलाने वाली हूँ, लेकिन उसका उपयोग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा यदि आप पौधे पर यूज़ करते हैं तो पौधे को इसके नुकसान हो सकते हैं। जितनी मात्रा मैं बताऊँगी, बस उतनी ही मात्रा में उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो ये है DAP। इसका पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट है। हम सब इसके नाम से परिचित हैं, और बहुत से लोग अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ भी करते होंगे। लेकिन इस तरीके से पौधे पर आप यूज़ करेंगे तो इसके कहीं ज़्यादा फ़ायदे प्लांट को मिलेंगे। तो इसमें लगभग
46% फॉस्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस पौधे के लिए मुख्य पोषक तत्व है, जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है और पौधे में फूल फल लाने में बेहद ही मददगार है। तो हमें इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है और बार बार इसे रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार ही हमें इसका यूज़ करना है। तो मैं ले रही हूँ 8 से 10 दाने ये DAP के और इस चाय पत्ती में ही डाल देने हैं। अब हमें इसे भर देना है पानी से और रखना है लगभग 24 घंटे के लिए। ढककर छाया वाली जगह पर आप 24 घंटे के लिए रख दें। फ्रेंड्स, बनने के बाद इसको डालने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 24 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था। कुछ इस तरह से ये तैयार होगा। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाद फ्रेंड्स, अब हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो डाइल्यूट करने के लिए जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 5 गुना आपको सादा पानी लेना है। हमें इसको डायरेक्ट सॉइल में डालना है, प्लांट पर स्प्रे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और बहुत तेज़ धूप में हमें मिट्टी में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसको छान लेना है और जो भी चाय पत्ती बचती है इसको फेंकना नहीं है। आपको इसका यूज़ सुखाकर प्लांट की मिट्टी में कर लेना है या कंपोस्ट में कर सकते हैं, या एक बार और आप इसमें पानी मिलाकर 24 घंटे के लिए रख दें और दोबारा प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेश चाय पत्ती का मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें अभी भी कुछ पोषक तत्व मौजूद हैं। अब हमें इसे अपने सभी पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। छोटा पॉट है, 50 से 100 ml तक आप डाल सकते हैं। बस ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आप भी सर्दियों में अपने प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक